दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को यानी 23 जनवरी को भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। 154 करोड़ की लागत से भोपाल के गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बना जीजी फ्लाईओवर 2.9 किलोमीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। दोस्तों, इस फ्लाईओवर का नाम जीजी फ्लाईओवर से बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर कर दिया गया है। दोस्तों, दावोस में विश्व आर्थिक मंच में शामिल होने गए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, 23 जनवरी को खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत लद्दाख में हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोहान के नवांग दोरजे स्टो वदान खेल परिसर में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 19 टीमें 5 दिनों तक दो खेलों आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में कंपटीशन करेंगी। इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन दो हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा लद्दाख में हो रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्कीइंग जैसे खेल शामिल होंगे। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन सर्द हवा का मकसद सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। दोस्तों, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स देश में ट्रेन में सफर के दौरान सामान भूलने वालों को खोजकर उनका सामान लौटाने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाती है। इसके तहत हर साल करोड़ रुपए के मूल्य का सामान लोगों को वापस किया जाता है। सामान ट्रेन में छूटने पर कोई भी यात्री कुछ जरूरी औपचारिकताओं के साथ आरपीएफ से संपर्क कर सकता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व एक्टर पवन कल्याण की जन सेना पार्टी अर्थात जेएसपी को मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल गया है। चुनाव आयोग ने जेएसपी को कांच का गिलास चुनाव चिन्ह दिया है। उल्लेखनीय है कि जेएसपी ने 2024 में लोकसभा चुनाव की 2 तथा आंध्र प्रदेश विधानसभा की 21 सीटें जीती थी। दोस्तों दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया है कि भारत में मतदाताओं की संख्या 99.1 करोड़ हो गई है। देश में 18 से 29 आयु वर्ग के 21.7 करोड़ युवा मतदाता हैं। आयोग के अनुसार भारत में वोटर्स का लैंगिक अनुपात 2024 में 948 से 6 अंक बढ़कर 2025 में 954 हो गया है। दोस्तों, पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड में 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा प्रमुख देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बना था। इसके बाद लगभग 30 से अधिक देशों में इस विवाह को मान्यता दी गई है। हालांकि भारत में समलैंगिक विवाह गैर कानूनी है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। वहीं ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और मुस्लिम अपने धार्मिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करते हैं। इन सभी कानूनों के अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला के बीच ही शादी हो सकती है। दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन ने बुधवार 22 जनवरी को दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की 2025 की विषयवार रैंकिंग जारी की। पहली बार इस रैंकिंग में भारत की किसी यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में जगह मिली। टाइम्स की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 60.5 स्कोर के साथ 99 रैंक पर है। उल्लेखनीय है कि टाइम्स 2025 ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके प्रथम स्थान पर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज द्वितीय स्थान पर तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस को तीसरा स्थान दिया गया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जनवरी को सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर शॉन करन को चुना है। शॉन करन पिछले साल पेनसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा टीम को लीड कर रहे थे। न्यूयॉर्क के रहने वाले शॉन करन एक स्पेशल एजेंट के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था। उन्हें एक एजेंट से सीधे डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारतीय महिलाएं 19 फरवरी से पहले बच्चे पैदा करना चाहती हैं। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी से लागू होने वाले इस आदेश के तहत जिन बच्चों के माता पिता में से कम एक अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी है, उन्हें ही अमेरिका की नागरिकता मिल सकेगी। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के
क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लार्क अब ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित क्रिकेटरों की सूची में शामिल होने वाले 64वें खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, ऑस्कर विनर रही प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की फिल्म अनुजा को 97वें एकेडमी अवार्ड्स के तहत ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अनुजा बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है और फिल्म से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि अनुजा एक भारतीय अमेरिकी फिल्म है जिसे एडम जे ग्रोव्स ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, आईटी कंपनी CTRLS डेटा सेंटर लिमिटेड्स तेलंगाना में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी ने 22 जनवरी को तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें AI डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह समझौता दावोस में चल रही विश्व इकोनॉमिक फोरम की बैठक में किया गया।